हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस which is used to detect or measure small electric current flowing in the circuit। क्या है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर हमारे पास कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो इट इज ए डिवाइस which is used to detect or measure electric current flow in the electricity। ये हमारे पास क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसका यूज क्या होगा, इट इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज करते हैं, ठीक है, वैसे हम इसको सर्किट के अंदर करंट मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी है, इसको एज ए एमीटर यूज कर सकते हैं हम इसको विद कनेक्टेड, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एज ए एमीटर भी यूज कर सकते हैं। इसके पैरेलली हम कोई लो रेजिस्टेंस यूज करके इसको एज ए एमीटर यूज कर सकते हैं। इसके सीरीज में यदि हमने हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो फिर हम इससे एज ए वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम एज ए होम मीटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशली अरेंजमेंट करके। तो ये इसके क्या है, कुछ यूज है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। यदि हम कोई करंट कैरिंग लूप है या कोई कॉइल है, उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट। इस फैक्ट के ऊपर बेस करता है, फैक्ट व्हेन ए करंट कैरिंग वायर सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लो वायर और कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। तो जब हम किसी मूविंग कॉइल, जो हमारे पास क्या कॉइल है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, या कोई वायर है जिसके सर्कुलर लूप के अंदर करंट पास हो रहा है, तो उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस या टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। वो जो फोर्स होता है वो क्या हमारे पास क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो उस कारण से हमारे पास क्या है, ये उस प्रिंसिपल के ऊपर ये हमारे पास बेस्ड है मूविंग कॉइल का। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी। ये इसका प्रिंसिपल है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि हम किसी सर्कुलर लूप करंट कैरिंग वायर को या कॉइल को हम
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उसे टॉर्क एक्सपीरियंस होता हो, तो कैसे क्या होगी कंस्ट्रक्शन इसकी? कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे इसके लिए? तो ऐसा है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? कॉइल, ठीक है, एक हम हाई स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या लेंगे कि परमानेंट मैग्नेट ले लो, ठीक है, या कोई और मटेरियल जिसकी क्या हो, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक कॉइल लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे? एक कॉइल सी ऑफ नॉन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या है? हमारे पास एक कॉइल है विच इज बाउंड ऑन ए नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। नॉन मैग्नेटिक क्यों लिया है? क्योंकि यदि वो फ्रेम हमने लिया है, यदि वो मैग्नेटिक होता तो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता, जो हमने फिर जो परमानेंट मैग्नेट जो सिलेंड्रिकल शेप जो लेते हैं तो उसका जो इफेक्ट है उसके ऊपर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हम जो फ्रेम लेते हैं वो नॉन मेटालिक लेते हैं, ठीक है, नॉन मेटालिक या नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। मेटालिक होगी तो हमारे पास क्या उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो नॉन मेटालिक लेते हैं। नॉन मेटालिक तो यूजुअली हम उसको एज ए ब्रास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? इट कंसिस्ट ए कॉइल बाउंड ऑन ए नॉन मेटालिक फ्रेम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? कॉइल है, ये हमारे पास क्या है? एक कॉइल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक कॉइल है, ये हमारे पास क्या है? एक कॉइल है, ठीक है, बाउंड ऑन ए नॉन मेटालिक फ्रेम, ठीक है। तो दैट कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप। हमारे पास क्या है? एक परमानेंट मैग्नेट है जिसकी जो शेप है वो क्या है? सिलेंड्रिकल शेप, जो कॉइल हमने ली है विच आर सस्पेंडेड बिटवीन ए परमानेंट मैग्नेट विच शेप इज ए सिलेंड्रिक। ये हमारे पास क्या है? परमानेंट मैग्नेट है जिसकी शेप क्या है? सिलेंड्रिकल शेप। ये हमारी कॉइल इसके बीच में सस्पेंड की जाती है, ठीक है। ये तो कॉइल इज सस्पेंडेड विद द मूवेबल टोरिजन हेड by a strip or wire made of phosphorus bronze, ठीक है। तो ये जो कॉइल है हमारे पास, ये हवा में तो इसको लटकाएंगे नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं? इट इज सस्पेंडेड विद ए मूवेबल टोरिजन हेड। इसको हम किसके साथ करेंगे? इसको हम मूवेबल टोरिजन हेड के साथ सस्पेंड करें। ये हमारे पास क्या है? कि मूवेबल टोरिजन हेड है, ये हमारे पास क्या है? कि मूवेबल टोरिजन हेड है, इसको अच्छे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? ये मूवेबल टोरिजन हेड तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको सीधा ये नहीं कि इस वायर को सीधा इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो इस वायर को कनेक्ट करने के लिए हम बीच में क्या लेंगे? कि स्ट्रिप या वायर लेंगे जो फास्फोरस ब्रोंज की बनी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में एक वायर होगी, जो कॉइल जो है वायर और ये जो वायर है, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है? ये हेड जो है, इस हेड के साथ ये कॉइल हमारे पास सस्पेंड की गई है
तो इस हेड को इस कॉइल के साथ कनेक्ट करने के लिए बीच में हमने क्या लिया है, एक अलग से वायर या स्ट्रिप ली है जो हमारे पास क्या फास्फोरस ब्रोंज की बनी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास फास्फोरस ब्रोंज की क्या है, स्ट्रिप है। ठीक है, ठीक है, वायर और स्ट्रिप ये है हमारे पास। ठीक है, ये है। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, कि अब जो करंट पास हो रहा है वो इसके अंदर से पास हो रहा है। तो अब जो हमारे पास ये है वायल, जो हमने कॉइल ली है, कॉइल के लिए हमने जो मटेरियल चूज किया है, ठीक है, ये जो कॉइल के लिए हमने जो मटेरियल यूज किया है, ठीक है, तो इस मटेरियल का जो वन एंड जो है, ठीक है, वो हमारे पास है कनेक्टेड टू ए मिरर। ठीक है, मिरर के साथ कनेक्ट है। इसका एक एंड, कॉइल का एक एंड जो है वो मिरर के साथ कनेक्ट है। मिरर के साथ बीच में हमने क्यों लगाया है, ठीक है, तो वो जो मिरर जो लगा हुआ है वो हमारे पास जो फास्फोरस ब्रोंज की जो स्ट्रिप या वायर है उसके और हमारे पास कॉइल जो है उसके बीच में लगाया गया है। वो क्यों लगाया गया है, क्योंकि इस मिरर से हम जो हमारे पास डिफ्लेक्शन रीडिंग आएगी, ठीक है, जो हमारे पास कॉइल जो है वो जो करंट की जो डिफ्लेक्शन शो करेगी तो उसको हम इसे नोट कर, ठीक है, जिसको हम प्लेन सर्कुलर मिरर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्लेन सर्कुलर मिरर है। ठीक है, इज अटैच्ड ऑन द वायर ऑफ फास्फोरस स्ट्रिप टू नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल यूजिंग लैम्प और स्केल अरेंजमेंट। ठीक है, और स्केल अरेंजमेंट, इसके अंदर हम स्केल की ऐसे अरेंजमेंट करेंगे ताकि हमें जो कॉइल के अंदर जो करंट का जो डिफ्लेक्शन होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और जो सेकंड एंड, ये जो सेकंड एंड जो है हमारे पास जिसको, ठीक है, जो हमारे, तो इस एंड को, कॉइल के इस एंड को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसको हम एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। किसके साथ कनेक्ट करेंगे, कनेक्टेड विद ए लाइट स्प्रिंग। ठीक है, दैट्स the end of spring is connected with a light spring। ठीक है, लाइट स्प्रिंग एस। ठीक है, लाइट स्प्रिंग एस के साथ कनेक्ट करेंगे तो स्प्रिंग क्या करेंगे, स्प्रिंग एक्सर्ट ए वेरी स्मॉल रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन द कॉइल। ठीक है, ये स्प्रिंग क्या करेगा, एक स्मॉल रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, इससे क्या होगा, एक स्मॉल रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप। ठीक है, इस जब इसके अंदर हमारे पास कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो ये रोटेट करेगी, रोटेट करेगी तो हमारे पास क्या है, ये स्प्रिंग भी रोटेट करेगा और इस स्प्रिंग के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक स्मॉल रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर एक स्मॉल रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसके एक लाइट स्प्रिंग यूज करते हैं अदर एंड ऑफ द कॉइल। ठीक है, और ये जो एंड है हमारे पास, ये हमारे पास एक टर्मिनल बनेगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, एक टर्मिनल बनेगा। ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, जिसे सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे, टर्मिनल T1 बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा टर्मिनल हमारे पास क्या बनेगा, जो हमारे पास ये जो हेड है, ठीक है, ये जो हेड है, ये हेड हमारे पास दूसरा टर्मिनल बनेगा। ठीक है, ये हेड जो है ये हमारे पास इस गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल होगा जो हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉइल का जो वन एंड है वो हमारे पास स्प्रिंग के साथ T1 टर्मिनल पे कनेक्ट होता है और दूसरा एंड है वो यूजिंग मिरर, प्लेन सर्कुलर मिरर to measure the deflection and with a wire of phosphorus benzene to terminal 2 connect। ठीक है, तो दूसरा एंड हमारे पास होगा और ये जो सेकंड टर्मिनल जो है जिसके जो हेड के साथ सस्पेंड की गई है ये उसके साथ कनेक्ट। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल अरेंजमेंट है।
अब इस अरेंजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड विद इन द फ्रेम ऑफ कॉइल। ये हमारे पास फ्रेम ऑफ कॉइल है, इस फ्रेम ऑफ कॉइल के अंदर हम क्या कर देते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड। ये कॉइल है, इसलिए हमारे पास क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर। ये हमारे पास क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर जो हमारे पास एक कॉइल के बीच में है। और ये जो हमारे पास मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जो इसके एग्जैक्ट बीच में, ठीक है, इसके एग्जैक्ट बीच में ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट आयरन। तो ये हमारे पास क्या है, और ये जो कंप्लीट हमारे पास जो अरेंजमेंट है इसको हम एक ब्लॉक के अंदर क्लोज कर, और वो ब्लॉक कैसा है, नॉन मेटालिक ब्लॉक है। तो द होल सिस्टम इज अनक्लोज्ड इन नॉन मेटालिक केस, अवॉइड डिस्टर्बेंस ड्यू टू एयर की वजह से जो डिस्टर्बेंस होगा उसको अवॉइड करने के लिए इसको हम एक नॉन मेटालिक केस के अंदर क्लोज करते हैं, से एज वुडन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक केस, ठीक है, ये हमारे पास एक केस है जिसके हमने अंदर इसको हमने क्लोज कर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक केस है जिसके अंदर इसको हमने क्लोज कर दिया। ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब ये काम कैसे करेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने लिए है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिए हैं, पहले मैं बता देता हूं कि ये हमने जो मैग्नेट लिए है सिलेंड्रिकल में शेप है इसकी, जिसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, उस टाइप की मैग्नेट है, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट टाइप की मैग्नेट है। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ये हमने क्यों ली है, क्योंकि यदि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इसलिए ली है ताकि जो हमारे पास अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनके कंपैरिजन में समान, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसका जो मैग्नेट हमने यूज किया, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में वेरी वेरी लार्ज, जिससे हमारे पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। इसलिए हमने ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ली है। अब ये जो वायर हमने ली है, ठीक है, मूविंग कॉइल जो हमने ली है वो किस वायर की होनी चाहिए उसकी प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं। ये जो मूविंग कॉइल हमारे पास जो कॉइल है, ये मूविंग कॉइल है, कॉइल मूव होती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉइल मूव होती है, ठीक है, तभी तो हमारे पास ये स्प्रिंग यूज किया, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोला गया, इसलिए बोला गया है कि ये कॉइल मूव होती है, मूव होने से इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप। तो ये हाई सेंसिटिव होता है करंट के प्रति, ये हाई सेंसिटिव होता है, जो स्मॉल माइन्यूट डिफ्लेक्शन होगा उसको भी ये मेजर करे, ठीक है। और ये जो कॉइल हमने ली है, इस कॉइल के अंदर हमने कौन से मटेरियल की हम वायर यूज करेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। एक तो ये क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जो कॉइल की जो वायर है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। दूसरा इसका क्या होना चाहिए, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है हमारे पास शुड बी समान। ये जो कॉइल है हमारे पास, इसका जो मटेरियल है वो क्या होना चाहिए कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी समान। और क्या होना चाहिए, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, इट शुड बी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और क्या होना चाहिए इसका, यह हमारे पास जो इसकी टेंशियल स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, इसकी जो टेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इट शुड हैव द हाई टेंशियल स्ट्रेंथ, ताकि जब ये मूव करती है तो ये क्या हो, तो इसके अंदर ये ब्रेकअप ना, ठीक है। और क्या होना चाहिए, इट शुड बी हैव रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, रिस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए पर यूनिट ट्विस्ट, जिसको हम टॉन्सिल कोएफिशिएंट बोलते हैं। वो हमारे पास क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इट शुड हैव
स्मॉल रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। जो इस पर यूनिट ट्विस्ट में इसका जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो ये इस जो हमारे पास कॉइल है, उस कॉइल की जो वायर है उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी थ्योरी क्या है, थ्योरी में क्या कहता है कि हमारे पास क्या है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज की गई है, तो वो हमारे पास क्या है, बी इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, बी होना चाहिए, बी क्या है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट है। आई हमारे पास क्या है, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल या करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, अल इज लेंथ ऑफ कॉइल, इस कॉइल की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, बी इज बर्थ ऑफ कॉइल इसकी, और एल इंटू बी इज इक्वल टू ए, एरिया ऑफ द कॉइल। ये हमारे पास एरिया ऑफ द कॉइल। और इस जो ये जो टर्न्स हैं इसकी, ये अन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, अन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, इन द कॉइल। ये टर्म हम यूज करेंगे, BIL BAL। ठीक है, ये हम टर्म हम यूज करेंगे। व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। जब इस कॉइल से हम करंट पास करते हैं तो ये क्या करते हैं कि टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। वो कितना है हमारे पास, हम पीछे पढ़ के आए हैं, टो इज इक्वल टू एन। ठीक है, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, और क्या है हमारे पास, आई हमारे पास क्या है, करंट इन द कॉइल, ए एरिया ऑफ द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, एंड साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, टॉर्क है। जब इस कॉइल के अंदर से करंट पास होता है तब हमारे पास ये टॉर्क। तो एंगल थीटा हमारे पास क्या है, एंगल थीटा हमारे पास क्या है, एंगल थीटा हमारे पास क्या है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द कॉइल प्लेन। जो कॉइल है हमारे पास, इस कॉइल का जो प्लेन है उसका जो नॉर्मल और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या है, थीटा। तो थीटा इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल विद द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इफ एंगल थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब हम इस मैग्नेट को या इसके मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो और इस कॉइल को हम क्या कर देते हैं, पैरेलल रख देते हैं। जो हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे, कौन सा, प्रोड्यूस्ड बाय ए सिलेंडर। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप मैग्नेट है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इसलिए इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय ए सिलेंड्रिकल पोल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज प्लेस्ड इन द पैरेलल ऑफ द कॉइल। ठीक है, ये जो हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल के प्लेन के पैरेलल हम इसको रख देते हैं। इसका रेडियल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके पैरेलल होगा। तो हमारे पास जो नॉर्मल का एंगल है, इसका जो कॉइल का जो नॉर्मल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल पे होगा। ठीक है, तो हमारे पास साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा हमारे पास 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन आई ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क। ठीक है, तो ये पॉसिबल हमने बताया कि कब पॉसिबल है, ये एंगल थीटा 90 डिग्री कब पॉसिबल है। ये पॉसिबल तब है जब हमारे पास रेडियल पोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट आर यूज, ठीक है, टू पुट ए पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल। ठीक है, ये पॉसिबल जब है जब इस परमानेंट रेडियल मैग्नेट का जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है
वो हमारे पास इस जो कॉइल का जो प्लेन है उसके पैरेलल हो, तब पॉसिबल है। ठीक है, ये हमारे पास टॉर्क हो जाएगा। तो ये जो टॉर्क है हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, दिस टॉर्क इज कॉल्ड द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दिस टॉर्क इज कॉल्ड द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहेंगे। अब ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो डिफ्लेक्टिंग हो रहा है, तो हमारे पास ये जो स्प्रिंग यूज किया गया है, इस स्प्रिंग के अंदर कॉइल हमारे पास डिफ्लेक्ट हो रही है, और उस कॉइल के साथ हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग यूज किया गया है। तो दैट व्हेन द कॉइल इज डिफ्लेक्ट दैट स्प्रिंग इज ट्विस्टेड। ठीक है, तो स्प्रिंग ट्विस्ट होगा तो इट्स डेवलप ए रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, फिर इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। ठीक है, तो इट इज जो डिनोट बाई के हमारे पास क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क। ये इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये क्या है, रिस्टोरिंग, ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टो डैश इक्वल टू के 5। ठीक है, ये हमारे पास के इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ये इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। मान लिया ये एक बार में जितनी ट्विस्ट पर यूनिट ट्विस्ट, एक बार जितनी ट्विस्ट होती है उसके अंदर के, तो वो हमारे पास इसका रिस्टोरिंग टॉर्क है। और इसमें ट्विस्ट पता नहीं कितने होंगे, तो वो हमारे पास 5 इज ए नंबर ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास 5 जो है वो है डिफ्लेक्शन। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये और के इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो ये हमारे पास टोटल टॉर्क ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉइल, ये कॉइल इक्विलिब्रियम को क्या केस लेते हैं, तो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, ये इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का केस लेते हैं तो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यही लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो उस केस में हमारे पास ये है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एन आई ए बी। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, तो हम यहां से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से करंट फाइंड आउट करेंगे तो आइए हमारे पास क्या आएगा, के आई अपॉन एन ए। ये हमारे पास आएगा के आई एन ए। यहां से हमारे पास क्या होगा, करंट। तो करंट होगा तो इसको हम ये लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू जी। जी हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू के अपॉन एन ए। ठीक है, ये हमारे पास जी। ठीक है, जी हमारे क्या है, तो जी को हम क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। G is the galvanometer constant and equal to K upon N A P, इसके बराबर हो। तो अब हम कह सकते हैं जो हमारे पास करंट है वो हमारे पास क्या है, I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, ये हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन है। I हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल is directly proportional to the current flowing through the coil। ठीक है, इस कॉइल के अंदर कितना डिफ्लेक्शन होगा वो किसके बताएगा, हमारे पास जितना करंट इसके अंदर से पास होगा उतना इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो
That deflection we can see at the scale of galvanometer detect to the current in the circuit. जो ये हमारे पास है, यहाँ पे हम स्केल जो मिरर है, इस मिरर के अंदर जो स्केल कनेक्ट करते हैं, जो डिफ्लेक्शन इसके अंदर होगा वो इसके अंदर, क्योंकि इसमें जितना करंट पास होगा तो उतना इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वो हम इसे यहाँ जो स्केल होगी सर्कुलर मिरर के अंदर, उस स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या इसकी थ्योरी थी। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। जो हमने ये बताया है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यूज किया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने यूज किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक है हमारे पास, तो इसके अंदर जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो, ठीक है, उसका यूज क्यों किया हमने। रेडियल ये सिलेंड्रिकल हमने किया है, जिसको होर्सशू मैग्नेट बोला है, और परमानेंट मैग्नेट है हमारे पास, तो इससे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमने क्यों यूज किया है इसके अंदर, तो हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए cylindrical pole of permanent magnet of galvanometer type of horseshoe magnet is always parallel to plane of coil। वो हमेशा जो हमारे पास कॉइल जो होती है उसके प्लेन के पैरेलल होती है। ठीक है, इसलिए हम ये मैग्नेट हमने रेडियल मैग्नेट, तो उसका जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो पैरेलल होगी, तो इसके द्वारा जो इस कॉइल का जो नॉर्मल होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल पे होगा। ठीक है, तो कॉइल का जो नॉर्मल होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल पे होगा। 90 डिग्री एंगल पे होगा तो हमारे पास जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये इसलिए हमने, और वो मैक्सिमम होगा तो हमारे पास क्या है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्यों, बी हमारे पास कांस्टेंट है, एरिया हमारे पास वायर का कांस्टेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास फिक्स, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना इसके अंदर करंट पास होगा उतना इसके अंदर टॉर्क डेवलप होगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है। तो अब हम बात करते हैं इसकी सेंसिटिविटी की, ये कितनी सेंसिटिव होगी। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो कितना सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक तो करंट है हमारे पास, तो करंट के प्रति कितना सेंसिटिव है, और वोल्टेज के प्रति कितना सेंसिटिव है। ठीक है, तो इसमें सेंसिटिविटी दो ही होंगी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हम फाइंड आउट करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बात करते हैं, पहले करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, क्या करते हैं, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी हमारे पास, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी हमारे पास क्या होती है, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्लेस्ड इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर पर यूनिट करंट जो पास हो रहा है उसके अंदर की कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। मींस डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन ए गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगी, ये तो इसकी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, ये हमारे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, ये हमारे पास क्या डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी सेंसिटिविटी। तो आई हमने निकाला था, ये निकाला था, इसको हम पुट कर दें, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी क्या आ जाएगी हमारे पास, आई हम पुट कर देते हैं। तो आई पुट करेंगे तो ये फाई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, के फाई और एन ए, पाई से पाई कैंसिल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ए बी अपॉन के।
ठीक है, अपॉन के। ये हमारे पास क्या होगी, करंट सेंसिटिविटी होगी। ये हमारे पास क्या होगी, करंट सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, क्या होगी, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टू इट। ठीक है, मीन्स हमारे इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो वोल्टेज हमने अप्लाई की गई है उसके द्वारा कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, वोल्टेज हमें पता है I इंटू आर, आई का हमने पता है क्या होता है। ठीक है, क्या है हमारे पास, अभी निकाला था हमने। ठीक है, तो आई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो यही वैल्यू हम ऐसे हो जाएगी, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा कि के आर आ जाएगा। ठीक है, जब फाई अपॉन आई की वैल्यू पुट करते हैं, आई के आर के फाई अन ए बी, फाई से फाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अन ए बी अपॉन के। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये क्या है हमारे पास, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, आर जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, जो कॉइल हमने यूज किया गैल्वेनोमीटर के अंदर, जो कॉइल यूज किया है उस कॉइल का रेजिस्टेंस। ठीक है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हमारे पास जो सेंसिटिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फैक्टर ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ ए मैन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डिपेंड। ठीक है, किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो अब हमारे अन, देखो अन यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल के अंदर कितने टर्न्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा बी, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, कॉइल यहाँ पे इसका जो मैग्नेट हमने यूज किया गैल्वेनोमीटर के अंदर, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तीसरा क्या है, ए हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, ये जो कॉइल हमने यूज किया इसका एरिया क्या है। ठीक है, और एक है हमारे पास के, जिसको हमने क्या बोला था, टोरिजन कांस्टेंट बोला था। के इज द टोरिजन कांस्टेंट। ठीक है, के इज द टोरिजन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग जो हमने यूज किया है, एज स्प्रिंग जो यूज किया है, इसका क्या है, के इज द टोरिजन कांस्टेंट। ठीक है, के इसका टोरिजन कांस्टेंट है, तो के इज टोरिजन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग एंड सस्पेंशन ऑफ कॉइल। ठीक है, ये है, इनके ऊपर हमारे पास ये डिपेंड करती है। ठीक है, इनकी सेंसिटिविटी इसके ऊपर डिपेंड करती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। तो अब इसको सेंसिटिविटी को और ज्यादा इंक्रीज करना है, तो उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड बी बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग परमानेंट होर्स शू शेप्ड मैग्नेट। ठीक है, ये हमारे पास जो मैग्नेट है, इसको होर्स शू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट यूज करने के बाद इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। और अन को इंक्रीज करके हम कर सकते हैं इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, अन को अन क्या हमारे पास नंबर ऑफ टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करके हम इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, इफ नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, ठीक है, हमने ज्यादा इंक्रीज करें तो इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस है वो ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो वो भी क्या है, ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट। इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा इसको हमने इंक्रीज नहीं करना, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर विल इंक्रीज सब्सिक्वेंटली एंड हेंस द गैल्वेनोमीटर बिकम लेस सेंसिटिव। ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसकी सेंसिटिविटी कम। ठीक, तो हमने ये भी ज्यादा इंक्रीज नहीं करना, ये सुटेबल या सर्टेन लिमिट तक इसको हमने इंक्रीज करना, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ए इंक्रीज द एरिया ऑफ द कॉइल। जो हमारे पास कॉइल है उसका एरिया हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है,
यदि हमने एरिया ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो इसको गैल्वेनोमीटर को क्या कर देगा, बल्कि बना देगा। तो बल्कि हो जाए, गैल्वेनोमीटर बल्कि हो जाएगा तो इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो हमने इसको भी एक सर्टेन लिमिट के अंदर ही एरिया को इंक्रीज करना है। और क्या करेंगे, के है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, टोरिजन है, ठीक है। क्या है हमारे पास, टोरिजन कांस्टेंट है के, ठीक है। तो टोरिजन कांस्टेंट है हमारे पास, मींस रिस्टोरिंग जो फोर्स है उसका कांस्टेंट है। रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या था, टो डैश था हमारे पास, टो डैश हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स था। और ये हमारे पास क्या है, के हमारे पास क्या है, टोरिजन कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, इसको कह सकते हैं टोरिजन कांस्टेंट या रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के बाय यूजिंग द फ्लैट स्ट्रिप। यह वायर यूज करने की बजाय हम क्या यूज करेंगे, उसकी जगह फ्लैट स्ट्रिप यूज करके स्प्रिंग ऑफ फास्फोरस ब्रोंज, ठीक है। जो हम यूज करते हैं फ्लैट स्ट्रिप स्प्रिंग, किसका, फास्फोरस ब्रोंज का, इंस्टेड ऑफ ए सर्कुलर स्प्रिंग। सर्कुलर स्प्रिंग यूज करने की बजाय हम क्या यूज करेंगे, एक स्ट्रिप स्प्रिंग यूज करेंगे। कौन से मटेरियल का, फास्फोरस ब्रोंज का, जिससे इसकी वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्लैट जो स्प्रिंग होता है उसके केस में हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट जो होता है वो समान होता है इन केस ऑफ राउंड या सर्कुलर स्प्रिंग की, ठीक है। तो इससे हम इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर दें, इसके अकॉर्डिंग हम इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर दें। इसके एडवांटेज क्या है, अब एडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है। ये तो इसकी सेंसिटिविटी थी, सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड है और कैसे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं सेंसिटिविटी को, ये है। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसको हम इसको ही क्यों यूज कर सकते, इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है। इसके एडवांटेज ये है, फर्स्ट एडवांटेज ये है, इट कैन बी मेड एक्सट्रीमली सेंसिटिव। ये क्या है, हाई सेंसिटिव होता है, सो दैट इवन ए माइन्यूट करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी मेड डिटेक्ट। यह हाई सेंसिटिव, एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, इसलिए सर्किट के अंदर माइन्यूट करंट भी होगा उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और क्या एडवांटेज है, जो डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। जो हमारे पास जो करंट है, जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर के अंदर या कॉइल के अंदर, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। तो इसके अंदर हम जो लीनियर स्केल है उसको यूज करके इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी स्ट्रोंग, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी स्ट्रोंग, बहुत ज्यादा है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो एज द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रोंग, सो द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कैन नॉट बी चेंज द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मोस्टली हम अर्थ का लेते हैं, तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा वो चेंज नहीं कर सकता है यदि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है, ये हमारे पास क्या है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर है। क्या है, इट इज ए डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इन विच द स्टडी डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड विदाउट द ऑसिलेशन ऑफ कॉइल। इस कॉइल के अंदर विदाउट ऑसिलेशन के भी इसके अंदर जो स्टडी डिफ्लेक्शन है वो भी हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसलिए इसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उस गैल्वेनोमीटर के अंदर हम स्टडी डिफ्लेक्शन भी ऑब्टेन कर सकते हैं विदाउट ऑसिलेशन के अंदर, ठीक है। विदाउट ऑसिलेशन के द्वारा स्टडी डिफ्लेक्शन भी ऑब्टेन किया जा सके, वो हमारे पास डेड बीट गैल्वेनोमीटर होता है। तो इसमें हम ये काम कर सकते हैं,
तो मीन्स क्या आते हैं, व्हाइल द कॉइल रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल रोटेट करती है तो एडी करंट आर प्लेस्ड इन द मेटालिक फ्रेम। जो हमारे पास मेटालिक फ्रेम है उस मेटालिक फ्रेम के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है और विच ऑफ द कॉइल, जिसके ऊपर हमारे पास कॉइल फॉर्म। इसलिए हम मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज नहीं करते थे जो फ्रेम का। तो दीज एडी करंट प्रोड्यूस ए डंपिंग इफेक्ट। जब हमारे पास जो जिसके ऊपर हमारे पास कॉइल है वाउंड की गई है जिस मटेरियल के अंदर, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एडी करंट डेवलप होता है और एडी करंट क्या करता है, डंपिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉइल है वो द कॉइल कम्स टू पोजीशन ऑफ रेस्ट क्विकली। ठीक है, रेस्ट पोजीशन के अंदर क्विकली आ, तो इसलिए इसको डेड बिट टाइप गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, फिर हमारे पास क्या जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है कैन बी मेड बालिस्टिक बाय यूजिंग नॉन कनेक्टिंग फ्रेम। ठीक है, जो हम फ्रेम यूज करते हैं उसको यूज करके हम इसको, ठीक है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम यूज करके इसको बालिस्टिक टाइप का हम बना सकते हैं। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम कैसी, जैसे आइवरी की या बम्बोस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेटालिक फ्रेम की जगह हम उसको यूज करके इसकी क्या है एडवांटेज होता है मूविंग कॉइल क्या। अब मैंने यूजेज में बात की थी, हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एज ए एमीटर यूज कर सकते हैं। मैं पढ़ा था इसका यूज में क्या पढ़ा था, एक तो ये करंट को डिटेक्ट करता है सर्किट से, दूसरा इसको हम एज ए एमीटर यूज कर सकते हैं यूजिंग शंट सर्किट। शंट सर्किट हमारे पास क्या होता है, किसी भी डिवाइस के पैरेलली हम क्या एक लो रेजिस्टेंस यूज कर लें, उसको शंट सर्किट बोला जाता है। तो इसके हमारे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करके इसको एज ए एमीटर बना सकते हैं। दूसरा हमने यूज करता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आर यूज एज ए वोल्टमीटर यूजिंग हाई रेजिस्टेंस इन द सीरीज ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस यूज करके इसको हमें वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एमीटर। क्या पढ़ेंगे, एमीटर। तो एमीटर इज मॉडिफाइड, कैसे हम एमीटर बनाएंगे, एमीटर इज मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके हम एमीटर बना सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए ही यूज होता है। तो एमीटर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। लेकिन जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है इसकी क्या है, एक लिमिट। ठीक है, क्या है, एक लिमिट है। क्या लिमिट है कि द लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल चेंज द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। यदि हमारे पास गैल्वेनोमीटर के अंदर यदि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को चेंज कर देता है सर्किट के अंदर। एक तो लिमिट ये है कि हम गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, उसके लिए। तो एमीटर की जरूरत क्यों पड़ी हमें, एमीटर की जरूरत क्यों पड़ी, यदि हम गैल्वेनोमीटर से ही करंट में किसी सर्किट के अंदर जो करंट कितना पास हो रहा है उसको हम मेजर करते हैं, तो एमीटर क्यों यूज करेंगे। तो एमीटर इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर के अंदर यदि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो हमारे पास करंट चेंज हो जाएगा, तो एक्चुअल करंट क्या पास हो रहा है वो हमें नहीं मिलेगा। दूसरा क्या कारण है इसको यूज करने का, तो लार्ज अमाउंट इन द सर्किट में डैमेज द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यदि हमारे पास सर्किट के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है तो गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम एमीटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो एमीटर को यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। लेकिन जो एमीटर हमारे पास जो बनाया जाता है वो गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके ही बनाया जाता है।
गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करने के लिए हम कैसे क्या यूज करेंगे, हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर के अंदर पैरेलली हम क्या करते हैं कि लो रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम एक लो रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर विद द हेल्प ऑफ शंट सर्किट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शंट यूज करके इसको चेंज करें। शंट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, लो रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इस गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एमीटर बन जाएगा। तो हमारे पास G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, G हमारे पास क्या लेट G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड S इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, ठीक है, ठीक है, लेट S इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट या रेजिस्टेंस ऑफ द दैट रजिस्टर, ठीक है। तो लेट I करंट इज पास थ्रू द सर्किट, इस सर्किट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, I करंट पास हो रहा है, ठीक है। नाउ एट दैट पॉइंट द करंट आर डिवाइड, ठीक है, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, यहां पे हमारे पास क्या करंट डिवाइड हो जाएगा, IG करंट इज द पास थ्रू इन द गैल्वेनोमीटर एंड I माइनस IG करंट पास इन द शंट, ठीक है। शंट के अंदर तो हमारे पास I माइनस IG करंट होगा और गैल्वेनोमीटर के हमारे पास IG करंट, ये हमने अज्यूम, ठीक है। तो IG करंट है वो हमारे पास शो द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, द रिमेनिंग करंट I माइनस IG टू फ्लो थ्रू द शंट, ठीक है। G एंड S आर पैरेलल, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज सेम, ठीक है। G और S हमारे पास दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IG G हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, IG हमारे पास क्या है, करंट इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो गया, इज इक्वल टू अब I माइनस IG, ये हमारे पास करंट इन द शंट एंड S इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, ये हमारे पास दोनों बराबर होगा। तो S हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, ये में फाइंड आउट करना है कि ये रेजिस्टेंस हम कितना यूज करेंगे, ठीक है, तब हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर बनेगा। तो S बराबर है IG on G अपॉन I माइनस I, ठीक है। तो S की वैल्यू हम ये पुट करें, ठीक है, और ठीक है, S की वैल्यू हम ये यूज करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर, इस वैल्यू का हम रेजिस्टेंस या शंट हम यूज करें तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है एमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए एमीटर ऑफ रेंज ऑफ 0 to I एम्पियर, ठीक है। 0 to I एम्पियर का यदि हमने गैल्वेनोमीटर बनाना है तो उस केस में हमें इस वैल्यू का शंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये तो हमारे पास हमने ये जो रेजिस्टेंस जो शंट जो यूज किया, शंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होना चाहिए वो तो हमने पता कर लिया कि इस वैल्यू का हम रेजिस्टेंस यूज करके हम एमीटर 0 to I एम्पियर का एमीटर बना सकते हैं। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, अब इस एमीटर जो है, इस एमीटर बनने के बाद इसका रेजिस्टेंस तो होगा, जैसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था उसी तरह इस एमीटर का भी रेजिस्टेंस होगा। तो वो रेजिस्टेंस कितना होगा, जिसको हमने कहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो ये पैरेलल में है G और G हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, शंट रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है, तो R इफेक्टिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 by R इफेक्टिव इक्वल टू 1 by S प्लस 1 by G,
ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तो G प्लस एस अपॉन एस, ये होगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इफेक्टिव हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इफेक्टिव इज इक्वल टू एस जी अपॉन जी प्लस एस, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास G इज वेरी वेरी ग्रेटर देन S, ठीक है। क्यों, यदि हमारे पास गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है तभी तो हम इसको एमीटर यूज करते बनाते हैं। यदि ये इसका रेजिस्टेंस कम होता तो हम इसको बनाते हैं क्यों एमीटर, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो, और इसलिए हम यहाँ लो वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो G इज वेरी वेरी ग्रेटर देन S, तो ये ज्यादा ग्रेटर देन है G, तो इन दोनों का सम जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू G, इन दोनों का सम जो है वो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अप्रोक्सीमेट G ही रहेगा। तो हम जो R इफेक्टिव है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, SG अपॉन G, तो G से G कैंसिल इक्वल टू S। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास है जो शंट रेजिस्टेंस हमने यूज किया है वही हो, ठीक है। तो ये जो शंट रेजिस्टेंस हमने यूज किया है वही इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, और वो कितना होगा, आई जी अपॉन आई माइनस जी। तो द एमीटर इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस, एमीटर हमारे पास क्या लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज जीरो, जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। और क्या खास बात है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, ठीक है। ठीक है, किसी भी सर्किट से हमें यदि करंट मेजर करना है तो उस सर्किट के अंदर हम एमीटर को हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। यदि हम इसको पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं सर्किट के अंदर तो इट विल ड्रा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, तो इसके अंदर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ करंट होगा बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, हंस इट मे गेट डैमेज्ड, ठीक है। ये है हमारे पास। अब यदि इसकी रेंज और इंक्रीज करनी है हमने एमीटर की, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल रेंज, जो इसकी रेंज जो है उससे अन टाइम हमने इसकी रेंज को इंक्रीज करना है, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस शुड बी, जो एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, ठीक है। एस की जो वैल्यू है, एस हमारे पास आई जी ये था हमारे पास, तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, जी एन माइनस वन। अन टाइम हमने इंक्रीज करनी है तो इसको हम क्या कर देंगे, जो शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इसके बराबर कर देंगे, ठीक है, जी बाई अन माइनस वन, ठीक है। अन हमारे पास क्या है कि कितने टाइम हमने इसकी वैल्यू ओरिजिनल रेंज से इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है, जी हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ करंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एमीटर है, क्या है, एमीटर। तो हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में तो कन्वर्ट कर लिया, अब वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, और क्यों वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि एक तो गैल्वेनोमीटर जो है हमारे पास, ठीक है, वो हमें केवल सर्किट से क्या देता है, करंट मेजर, ठीक है, क्या करता है, करंट मेजर करता है। यदि वोल्टमीटर बनाते हैं तो वोल्टमीटर हमें क्या करेगा, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ सर्किट एलिमेंट। हमारे पास किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस कि क्या वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करना हो तो हमें वोल्टमीटर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वी यूज द वोल्टमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टू मेजरिंग डिवाइस इज द कनेक्टेड इन पैरेलल टू द, ठीक है। तो हमें किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उस डिवाइस को हम, जैसे मैं आपको बताता हूं, वोल्टमीटर की हमने बात की है, वोल्टमीटर हमारे पास करता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कि सर्किट के
जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के अक्रॉस हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में मेजर करने के लिए, जैसे ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर हमारे पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियल डिवाइस यूज करेंगे। ये मींस मेजरिंग डिवाइस हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अक्रॉस यदि हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसके अंदर हमने कितना हमारे पास पोटेंशियल है वो मेजर करना है, तो हम इसके क्या करेंगे, पैरेलली मेजरिंग डिवाइस यूज करेंगे। और इस मेजरिंग डिवाइस में हमने गैल्वेनोमीटर यूज कर लिया, तो हमारे पास क्या होगा, गैल्वेनोमीटर हमने यूज कर दिया, इसको इसके अंदर अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, तो हमने गैल्वेनोमीटर इसके पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने से क्या होगा कि इसके अंदर कुछ करंट भी शो, क्योंकि इट विल आल्सो ड्रा सम करंट, क्योंकि हमारे पास करंट के जो क्योंकि हमारे पास आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन होता है उसके हमारे को करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके अंदर कुछ करंट ड्रा हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हंस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट विल चेंज, हमारे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और द मेजरमेंट इज नॉट एक्यूरेट, जो इसकी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज के अंदर हम हाई रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इट इज एसेंशियल दैट द करंट बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो करंट है, ठीक है, शुड रिमेन द सेम आफ्टर कनेक्टिंग द मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। यदि हमने पढ़ा था अपने रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें गैल्वेनोमीटर करते हैं, तो यहां हमारे पास जो करंट था आई, वो आई जी और आई माइनस आई जी के अंदर डिवाइड हो रहा था। तो हमें क्या चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे जो करंट है आई करंट, वो यहाँ पर भी आई करंट ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई करंट नहीं होना चाहिए, हमें चाहिए ऐसा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे इसके सीरीज की, गैल्वेनोमीटर के सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक है। ये हमने हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब हमने मान लिया इन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस वोल्टेज मेजर करनी है, तो इसको कनेक्ट करके यहाँ कोई भी हमारे पास डिवाइस है, ये ए और बी पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम गैल्वेनोमीटर के साथ में हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर यूज कर सकते, इसकी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द पोटेंशियल, ठीक है, टू द गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज में एक लार्ज अमाउंट का रेजिस्टेंस हम यूज करके उसको कन्वर्ट। तो R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। R हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, और G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो लेट V इज वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर। तो इस वोल्टमीटर के द्वारा हमारे पास क्या है, इसके अक्रॉस जो क्या मेजर की जा रही है, वोल्टेज मेजर की जा रही है, पोटेंशियल डिफरेंस। V इज द V द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर। इस वोल्टमीटर के द्वारा जो हमने बनाया है गैल्वेनोमीटर की सहायता से, वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है अक्रॉस टू पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। अब हमारे पास जो करंट पास हो रहा है आई जी, गैल्वेनोमीटर में क्या करंट जा रहा है, आई जी बी द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कोरोस्पोंडिंग टू विच द वोल्टमीटर। जो वोल्टमीटर है इसके कोरोस्पोंडिंग में हमारे पास क्या है, आई जी करंट पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बी, वो हमारे पास क्या होगा, इस
के अंदर हमारे पास क्या है, आर के अंदर हमारे पास क्या पोटेंशियल होना चाहिए, पोटेंशियल क्या है आर के अंदर, आई जी इंटू आर, ठीक है। इसके अंदर करंट क्या पास हो रहा है, आई जी करंट हो रहा है, आई जी करंट हो रहा है, तो इसका आर रेजिस्टेंस है, ये हो जाएगा, और रेजिस्टेंस का जी है, इसके अंदर करंट क्या है, आई जी करंट है, ठीक है, आई जी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई जी आर प्लस जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, आर प्लस जी इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आर हमें निकालना है कि ये रेजिस्टेंस हमें किस वैल्यू का हमें रेजिस्टेंस यूज करना चाहिए, तो आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो किस वैल्यू का रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो इस वैल्यू का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ ए गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टेज ऑफ द रेंज ऑफ ए 0 to V वोल्ट, ठीक है। 0 से V वोल्ट का वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें इस रेजिस्टेंस की आवश्यकता है। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, अब ये है, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी होगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, ठीक है, आर इफेक्टिव सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर इफेक्टिव हमारे पास क्या हो जाएगा, आर प्लस जी, सीरीज में कनेक्टेड है तो आर प्लस जी विच इज वेरी हाई, ठीक है, क्या है, ये बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो द वोल्टमीटर इज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हमारे पास जो वोल्टमीटर है वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट, ठीक है, कि हमारे पास जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो और वोल्टमीटर हमारे पास सर्किट के अंदर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट कंपोनेंट अक्रॉस द वोल्टेज इज टू बी मेजर। यदि हमने सर्किट के किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करनी है तो उसके पैरेलली ही हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे, हमेशा पैरेलली कनेक्ट करेंगे इस वोल्टमीटर को किसी सर्किट से या किसी कंपोनेंट से यदि हमने वोल्टेज मेजर करनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, वोल्टमीटर। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, गैल्वेनोमीटर हमारे पास क्या है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, उसकी एडवांटेज क्या है, और गैल्वेनोमीटर से हमने कैसे हम एमीटर बनाते हैं और कैसे वोल्टमीटर बनाते हैं, ये चीजें पढ़ी हैं। तो इसके साथ हमारे पास क्या है, इस यूनिट का एक चैप्टर जो हमने हमारे पास जो था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, जो हमारे पास चार्ज मूव करता है तो उस मूविंग चार्ज की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो, ठीक है। तो वो हमारे पास ये जो चैप्टर है ये हमारे पास इसके साथ कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, ओके, थैंक यू।